हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से हर एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो, दोनों में ही इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जीन पियाजे वॉज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट। जीन पियाजे जो थे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे जिनका जन्म हुआ था स्विट्ज़रलैंड में 1896 में। और इनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस चेंजेस एज चिल्ड्रन ग्रो। जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती जाती है, उसकी एज बढ़ती जाती है, तो एज के साथ साथ जो है उसकी बुद्धि का भी विकास होता जाता है। ये इनका मानना था। नेक्स्ट आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट होती है वैसे होती क्या है, जो डील करती है कि किस तरह से ह्यूमन बींग्स थिंक करते हैं, सोचते हैं, तर्क करते हैं, रीज़न करते हैं या फिर कॉन्सेप्ट बनाते हैं, कुछ अवधारणाएं अपने दिमाग में बनाते हैं किसी चीज़ के प्रति, तो उसे कहा जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू पियाजे, लाइक अवर बॉडी देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन माइंड। तो जिस तरह से हमारी बॉडी है, इसके क्या है, पार्ट्स हैं, ठीक है, इसके एस्पेक्ट हैं फिजिकल, उसी तरह से माइंड के भी जो है टू एस्पेक्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? एक तो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, दूसरा है कॉग्निटिव फंक्शन। जो कॉग्निटिव जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वे इंक्लूड करते हैं किसको? स्कीमा को। स्कीमा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? थिंग्स दैट आर ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड इन चाइल्ड्स ब्रेन एंड द चाइल्ड मेक्स परसेप्शन अबाउट अ सब्जेक्ट यूजिंग द थिंग्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द ब्रेन इज कॉल्ड स्कीमा। तो स्कीमा क्या होता है कि बालक क्या करता है, जो कुछ एक चीज़ें जो होती हैं वो उसके मस्तिष्क में पहले से ही क्या होती हैं, जमा होती हैं, और बालक इन उपस्थित चीज़ों के उपयोग करके किसी विषय वस्तु के प्रति क्या कर लेता है, अपनी एक धारणा बना लेता है। तो इसी को कहा जाता है स्कीमा। अब स्कीमा को समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक दिन जो है बच्चा घर पे दो जो है वो कुत्ते को देखता है, ठीक है। तो वो उस कुत्ते के प्रति जो है अपने दिमाग में एक धारणा बना लेता है कि कुत्ते के क्या है, 4 पैर हैं और एक पूँछ होती है, ठीक है। तो उसके दिमाग में वो चीज़ सेट हो गई है। फिर अगले दिन वो क्या करता है, एक बिल्ली को देखता है और बिल्ली को वो क्या कह के बुलाता है कि ये भी क्या है, कुत्ता है। क्योंकि उसके दिमाग में क्या था, पहले से इन्फॉर्मेशन थी कि जिसकी 4 टाँगें और एक पूँछ होती है वो क्या होता है, कुत्ता होता है। तो इसीलिए वो बिल्ली को भी क्या कह के बुलाता है, कुत्ता कह के बुलाता है, ठीक है। तो ये होता है स्कीमा। उसके बाद है कॉग्निटिव फंक्शंस। कॉग्निटिव फंक्शंस जो होते हैं, क्या होते हैं, जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी कॉग्निटिव फंक्शंस में, ठीक है। जो इंडिविजुअल हैं दे हैज़ टू अडेप्ट टू एनवायरनमेंट फॉर सर्वाइवल एज वेल एज फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो किसी भी इंडिविजुअल को अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या करना पड़ता है, एडजस्ट होना पड़ता है अपने सर्वाइवल के लिए या प्रॉपर ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए। अब कॉग्निटिव फंक्शनिंग को समझने के लिए और ज़्यादा समझने के लिए देख लेते हैं क्या है। की टू हिज कॉग्निटिव डेवलपमेंट लाइज इन हिज अडेप्टेशन टू हिज एनवायरनमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि किस तरह से बच्चा जो है अडेप्ट कर पाता है अपने एनवायरनमेंट के प्रति। अडेप्टेशन इज कैरिड आउट थ्रू द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। जो अडेप्टेशन होती है कि खुद को क्या कर पाएगा बच्चा, एडजस्ट कर पाएगा एनवायरनमेंट के साथ, ये डिपेंड करता है दो प्रोसेसेस के साथ, जिसे कहा जाता है एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, ठीक है। एसिमिलेशन क्या होती है, पहले इसको समझ लेते हैं। इट इज़ टेकिंग इन ऑफ अ न्यू ऑब्जेक्ट, एक्सपीरियंस और कॉन्सेप्ट इन टू एन एग्जिस्टिंग सेट ऑफ स्कीमा। तो पहले से जो उपस्थित क्या है, स्कीमा है, उसमें जो है एडजस्ट करना किसको, नए ऑब्जेक्ट और एक्सपीरियंस को या किसी कॉन्सेप्ट को लेना, उसे कहा जाता है एसिमिलेशन। और अकोमोडेशन क्या होती है, प्रोसेस बाय विच प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज इज अल्टर्ड इन ऑर्डर टू फिट इन द न्यू इन्फॉर्मेशन। जिसमें कि पहले से उपस्थित जो नॉलेज होता है उसको क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है ताकि नई इन्फॉर्मेशन को फिट किया जा सके, तो उसको कहा जाता है अकोमोडेशन। एसिमिलेशन को समझने के लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। इमेज में आप देख रहे हैं एक बॉय है, ठीक है। ये एरोप्लेन को देख के क्या बोल रहा है कि ये एक बर्ड है, क्योंकि उसके दिमाग में पहले से ही बर्ड को लेके क्या बना हुआ है, एक स्कीमा बना हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए वो
उस शेप के अकॉर्डिंग जो है बोल रहा है कि ये क्या है, एक एरोप्लेन है। तो इसे कहा जाएगा एसिमुलेशन, जिसमें जो है न्यू इंफॉर्मेशन को जो है प्रीवियस नॉलेज में ऐड किया जा रहा है और अपने स्कीमा के बेस पे ही बच्चा एरोप्लेन को बर्ड बोल रहा है। लेकिन फिर उसके मॉम उसको समझाती हैं, उसको डिफरेंस बताती हैं एरोप्लेन और बर्ड के बीच में कि एरोप्लेन का यूज़ किया जाता है ट्रैवलिंग के लिए और ये कोई लिविंग थिंग नहीं है, ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। तो बच्चा क्या करता है, फिर न्यू स्कीमा की हेल्प से फिर बच्चे को डिफरेंस पता चल जाता है एरोप्लेन और बर्ड के बीच में और वो रिकॉग्नाइज कर सकता है करेक्टली कि ये क्या है, एरोप्लेन है। तो इसे कहा जाएगा एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में क्या किया गया, प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज को जो है उसको थोड़ा सा अल्टर किया गया, उसमें चेंजेस लाए गए ताकि नए इंफॉर्मेशन को ऐड किया जा सके। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे एसिमुलेशन और एकोमोडेशन क्या हुआ। इसी तरह से है इक्विलिब्रेशन। तो इक्विलिब्रेशन क्या होता है, पियाजे के अकॉर्डिंग जो प्रोसेसेस जो हैं ये एसिमुलेशन की और एकोमोडेशन की, ठीक है, ये क्या करती हैं, ये दोनों जो होती हैं ये हेल्प करती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को अडेप्ट करने के लिए, ठीक है, ताकि वो एडजस्ट कर पाए किसके साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ। तो इसे कहा जाता है एडजस्टमेंट का जो मैकेनिज्म होता है, इसे कहते हैं इक्विलिब्रेशन। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आगे वाला जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।